डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट हमने स्टार्ट किया हुआ है केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज जो हमारा टॉपिक है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में है। देखिए, टॉपिक को समझने के लिए ना सबसे पहले आपको मैटर को समझना ज़रूरी है। अब मैटर क्या होता है, चलें ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। एनीथिंग दैट हैव मैस, हर वो चीज़ जो वज़न रखेगी एंड जगह भी घेरेगी वो मैटर कहलाएगी। अच्छा, अब ये जो मैटर है ये तीन हालतों में एग्जिस्ट करता है। मैटर या तो एलिमेंट की फॉर्म में होगा, या कंपाउंड की फॉर्म में होगा, या मिक्सचर की फॉर्म में होगा। चलें स्टेप बाय स्टेप इन तीन चीज़ों को समझ लेते हैं। इट इज़ द प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम। अब वो जो सब्सटेंस होगा वो एक तो प्योर होना चाहिए, और जो उसके अंदर एटम है वो सेम काइंड के होने चाहिए, वो एलिमेंट बनाएंगे। देन ये जब ये एलिमेंट बन जाता है, इसको आप आम सिंपल केमिकल रिएक्शन के थ्रू अलग नहीं कर सकेंगे, तो इसको एलिमेंट बोला जाएगा। होप सो आपको एलिमेंट की समझ आ गई होगी। देन आगे देख लेते हैं ये जो एलिमेंट है ये किन किन हालतों में अब पाया जाएगा। ये जो एलिमेंट है ये सॉलिड की हालत में भी होता है, लिक्विड की फॉर्म में भी होगा, और गैसेस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। आपकी जो पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, उनके अंदर ज़्यादातर जो एलिमेंट हैं वो सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा लिक्विड और जो गैसियस स्टेट है वो उनकी तादाद कम होती है। चलें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब जो एलिमेंट है ये मज़ीद किन किन हालतों में होगा वो देख लेते हैं। ये एलिमेंट में एग्जिस्ट इन मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड एंड नोबल गैसेस। ये एलिमेंट इन चार हालतों में एग्जिस्ट करता है। मेटल भी होगा, नॉन मेटल भी होगा, मेटलाइड भी, और नोबल गैसेस भी। चलें इनको समझ लेते हैं ये चीज़ें वो क्या होती हैं। सबसे पहले मेटल की बात कर लेते हैं। मेटल वो सब्सटेंस होता है जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की सलाहियत रखता है। अब हीट और इलेक्ट्रिसिटी इसमें से क्यों कंडक्ट होती है? क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अब इसकी मिसाल अगर मैं बोलूँ तो आयरन, कॉपर, ये इसकी मिसाल है। इसी तरह अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं, नॉन मेटल क्या होगा? जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना होने दे उसको नॉन मेटल बोला जाता है, और इसकी मिसाल में कार्बन है, सल्फ़र है, और भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। अब एक वर्ड है मेटलाइड। अब ये जो वर्ड मेटलाइड है ये क्या होता है? देखें, जो मेटल होता है उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और नॉन मेटल में से नहीं होती। अब ये जो मेटलाइड होगा ये कुछ कंडीशन में तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने देगा, और कुछ कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, तो इसीलिए इसको मेटलाइड बोला जाता है, यानी कि किसी दरमियान की स्टेट। अगर मैं एग्जांपल लूँ बोरान की, अब ये जो बोरान होता है अगर इसका नॉर्मल टेम्परेचर रखा जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ये नॉन कंडक्टर होता है, लेकिन जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो ये कंडक्टर की खसूसियत अख्तियार कर लेता है। अब देख लेते हैं नोबल गैसेस के बारे में। अब ये नोबल गैसेस क्या होती हैं? ऐसी गैसेस जो कि किसी से रिएक्शन ना करें उनको नोबल गैसेस बोला जाता है। होप सो आपको ये पॉइंट भी समझ आ गए होंगे। देखिए, ये जो मैंने पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट किए हैं इनको सिर्फ आपको समझाने के लिए थे, इनको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देन एलिमेंट के बारे में मज़ीद देख लेते हैं, ये मज़ीद किन हालतों में एग्जिस्ट कर सकता है। देखिए, जो एलिमेंट होता है वो एटम की फॉर्म में भी हो सकता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी हो सकता है, आयन और आइसोटॉप की फॉर्म में भी हो सकता है। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, चलें ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, अगर मैं एटम की बात करूं, एटम क्या होता है? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, और एग्जांपल मैं लूं तो कार्बन और हाइड्रोजन इसकी एग्जांपल होती हैं। अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं, जब ये जो एटम थे हो सकता है वो सेम काइंड ऑफ एटम हो, जब वो कंबाइन होंगे, और हो सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अ ग्रुप ऑफ टू आर सेम आर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, इनको मॉलिक्यूल बोला जाता है जब वो कंबाइन होते हैं। और एग्जांपल में देखिए, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और ये जो डिफरेंट एटम होंगे जिसकी एग्जांपल वाटर है। होप सो ये भी समझ आ गया होगा। देन देख लेते हैं आयन क्या होता है। अगर मैं आपको आयन के बारे में कहूँ, आयन एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। अच्छा, ये इसके ऊपर चार्ज आता कहाँ से है? अब इसके ऊपर चार्ज आएगा कहाँ से? अगर मैं वाटर की एग्जांपल लूँ और वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करूँ तो ये डिवाइड हो जाता है H+ और OH मनफी में, और इन्हीं को क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। देखिए, इसके ऊपर कोई चार्ज आ चुका है, इसके ऊपर प्लस है और इसके ऊपर माइनस है, तो इसी को आयन बोला जाता है। होप सो आयन भी आपको समझ आ गया होगा।
देन देख लेते हैं एसोटॉप के बारे में। अब ये जो एसोटॉप होता है, कुछ एटम ऐसे हैं जो कि एक से ज़्यादा हालतों में पाए जाते हैं, इन्हीं को एसोटॉप बोला जाता है। अच्छा, इनमें फिर फ़र्क कहाँ पे आता है? देखिए, अगर मैं कार्बन के एसोटॉप की बात करूँ, कार्बन 612, कार्बन 613 एंड कार्बन 614। अब देखें, जो नीचे वाली टर्म आपको नज़र आ रही है ये सेम है, इसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर, जिसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन काउंट किए जाते हैं। देन अगर मैं ऊपर वाली टर्म देखूं, देखो यहाँ पर 12 है, 13 है और 14 है, यहाँ फ़र्क आ रहा है, ये इसका मैस नंबर होता है। अब मैस नंबर के अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब प्लस किए जाते हैं, इनको कंबाइन सम किया जाता है, वो इसका मैस नंबर बनता है। तो फ़र्क कहाँ पे आ रहा होता है? फ़र्क न्यूट्रॉन में आता है, इसके न्यूट्रॉन डिफरेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिफरेंट मैसेज में एग्जिस्ट करते हैं और इनको एसोटॉप बोला जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन रीड करें तो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखिए, इसके अंदर प्रोटॉन सेम है बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसके अंदर न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से ये डिफरेंट हालतों में पाया जाएगा, इसी को एसोटॉप बोला जाता है। होप सो आपको एसोटॉप की भी समझ आ गई होगी। अच्छा, ये जो सारे टॉपिक है ना, ये इनकी डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। यहाँ सिर्फ आपको इसका ओवरव्यू दिया है, इनको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चले अब देख लेते हैं एलिमेंट के एग्जांपल्स। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखी हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन। अब ये जो सारी एग्जांपल आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं और ये पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। होप सो आपको एलिमेंट की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।